हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का चाइनीज सुपर लीग का मैच जो कि होने जा रहा है शांघाई ग्रेटर शेनहुआ और शैंडोंग लूनिंग के बीच में। तो इस टीम को हम शांघाई और इस टीम को हम शैंडोंग के नाम से पुकारेंगे। ये मैच होने जा रहा है शांघाई होंगकू फुटबॉल स्टेडियम में। कल का मैच मैं अपडेट तो नहीं कर पाया था डेडलाइन के टाइम पर, लेकिन आई होप आप सभी के अच्छे गए होंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं। जिन जिन प्लेयर्स को हमने हमारे टीम में रखा था उनमें से ही सभी ने परफॉर्म करे थे। लेकिन ग्रैंड लीग की लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग पिक मैंने आपको बताई थी, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो ली जिंग के बारे में मैंने कहा था, जिन्होंने बेंच से आकर असिस्ट प्रोवाइड करा था। बाकी खास कुछ हुआ नहीं था और मुझे लगता है अगर आपने उनको सिर्फ रखा होगा तो आपका ग्रैंड लीग काफ़ी अच्छा गया होगा। और ख़ास कुछ नहीं था कि मैं कुछ और बता सकूँ क्योंकि 1-1 का स्कोर लाइन ही हुआ था और जो प्लेयर्स ने गोल करे थे वो सभी के टीम में थे, हमारे भी थे, कैप्टन भी सही था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी स्मॉल लीग में। लेकिन अगर वो प्लेयर आपके टीम में होते तो आपका मिनी जीएल भी अच्छा गया होगा। आई होप मेरा स्मॉल लीग सारा क्लियर हुआ है। आई होप आपको सभी अच्छे गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच वैसे तो आपको दिख रहा होगा कि एक टीम ग्रुप ए के चौथे स्थान पर है और दूसरी टीम ग्रुप ए के तीसरे स्थान पर है। लेकिन जैसा कि आपको पता ही है कि दोनों ही टीमों में क्वालिटीज़ की कमी है, जैसे कि चाइनीज सुपर लीग की हर टीमों में होती भी है। सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है दोनों टीमों के लिए। हम शंघाई का मैच पहले भी कवर कर चुके हैं हमारे चैनल पर। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है दोनों टीमों के बारे में वो है ये कि दोनों ही टीमों के पास गोल स्कोरर्स की कमी है। ठीक है। शैंडोंग के पास मैं फिर भी कुछ प्लेयर्स के बारे में आपको कह सकता हूँ जिन्होंने गोल्स करे हुए हैं, मतलब स्ट्राइकर ना होने के बावजूद भी। लेकिन शांघाई शेनहुआ के लिए प्रॉब्लम्स थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। पॉजिटिव गोल स्कोरर्स की उनके पास वैसे ही कमी थी और उसके ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट प्लेयर आज के मैच में नहीं खेलेंगे। तो उन सभी के बारे में हम आज के मैच में बात करेंगे, आज के इस वीडियो में बात करेंगे। इंजरी अपडेट के बारे में बात करें तो शंघाई के अगर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं खेलेंगे। किम शिन वुक जो इनके मेन स्ट्राइकर रहे थे पिछले कुछ मैचेस में, काफी गोल्स उन्होंने करे थे, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन जितना हो जो भी हो इन्होंने करा हुआ था वो अवेलेबल नहीं है। और स्टेफन अल सराबी ये इंटरनेशनल ड्यूटी की वजह से अवेलेबल नहीं होंगे। शैंडोंग की तरफ से हाउ जुनमिन, लियोनार्डो, डायलिन जैसे प्लेयर्स आज के मैच में नहीं खेलेंगे। आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था, जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोनों टीमों से, कि ये मैच भी 1-0 का स्कोर लाइन रहा था और वो भी शंघाई के सपोर्ट में। यहाँ पर शायद आखिरी मिनट पर किम शिन वुक ने गोल करा था 91 या 92 ऐसा कुछ मिनट पर, जहाँ पर चाओ युनलिंग का असिस्ट था। जो चीज़ शैंडोंग की तरफ से आपको देखने को मिल जाएगा कि ये थोड़ा सा क्वालिटी ज़्यादा रखते हैं अपने डिफेंस में। ठीक है। शैंडोंग के पास भी वैसा ही चीज़ें हैं, लेकिन मैं अगर दोनों टीमों में कंपैरिजन करूं तो मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर डिफेंस शंघाई शेनहुआ का लगता है। तो यहाँ पर भी आपको वही दिख जाएगा, जाओ टिंग, जेनजी ऐसे सेंट्रल डिफेंडर्स थे। उसके बाद जियाबाओ, लू, इन्होंने भी अच्छा मतलब ऑपरेट वगैरह करा। इनके पूरे टीम में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जो है वो है जियोवानी मोरेनो। ठीक है। मतलब है तो ये अटैकिंग थर्ड के प्लेयर, लेकिन डिफेंसिव क्वालिटीज भी निभाते हैं, सेट पीस लेते हैं, पासिंग का भी कुछ हद तक पॉइंट्स ये आपको दे सकते हैं। बहुत से इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं ये। लेकिन आज के मैच में इनको लेने में प्रॉब्लम ये हो सकता है कि इनको लिस्ट कर दिया गया है स्ट्राइकर जोन में। तो कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो ये है। तो आखिरी मैच पर यहाँ पर 1-0 का स्कोर लाइन रहा था। शैंडोंग की तरफ से कोई पॉजिटिव स्ट्राइकर अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए मजबूरन मारुएन फेलाइनी को यहाँ पर स्ट्राइकर के तौर पर खिलाया जा रहा था, जो कि है एक सेंट्रल मिडफील्डर। तो इसलिए कुछ हुआ होना नहीं था, हुआ भी नहीं। और शैंडोंग का डिफेंस यहाँ पर थोड़ा बुरा था। अगर मैं शैंडोंग लुनिंग की तरफ से बात करूँ तो उनका डिफेंस मतलब उतना खास नहीं चलता है, लेकिन उनका मिडफील्ड काफ़ी स्ट्रांग है। और मिडफील्ड स्ट्रांग हो है इसीलिए उनका डिफेंस ज़्यादा एक्सपोज होता नहीं है। उनके मिडफील्ड में दोनों कमाल के प्लेयर्स हैं, मोसेस और मैरुएन फेलाइनी। लेकिन क्या होता है कि क्योंकि उनके पास अन्य पोजीशन पे प्लेयर्स की कमी है, तो कभी अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया या फिर किसी कारण की वजह से अनअवेलेबल हो गया तो उस सेंट्रल मिडफील्ड में उनको छेड़खानी करनी पड़ती है, तब जाकर उनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। ठीक है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेट पीस से गोल हुआ था, शंघाई का बेटर डिफेंस यहाँ पर था। शंघाई के शैंडोंग ने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पोजीशन रखा था। लेकिन दोनों ही टीमों से एक चीज़ जो आपको देखने को मिलेंगी कि ज़्यादा बढ़िया पासर्स दोनों ही टीमों में नहीं है। ठीक है। चाहे वो पोजीशन रखे नहीं रखे तब तो नहीं है ही नहीं, लेकिन अगर पोजीशन रखते भी हैं तब भी ज़्यादा कुछ बढ़िया पासेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर शैंडोंग ने पोजीशन रखा था तो मोजेस जो इनके सेंट्रल मिडफील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, मोजेस और मारुएन फेलाइनी, इन दोनों के ऊपर इनका मिडफील्ड जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा पासेस यहाँ पर निकाले थे। मोरेनो, जिनली, मोरेनो का आप देखिए अटैकिंग थर्ड के प्लेयर हैं, लेकिन टैकल्स उन्होंने सबसे ज़्यादा जीते थे। उसके बाद चाओ इंटिंग के क्रॉसेस और जी झेंग जो यहाँ पर खेल रहे थे, मेरे ख्याल से ये थे इनके गोलकीपर शांघाई शेनहुआ के, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा सेव्स वगैरह करे थे यहाँ पर। रिसेंट कुछ मैचेस की बात करें तो शांघाई की तरफ से जैसा जो चीज़ आपको बार बार देखने को मिलेगी, गोल स्कोरर्स की कमी है।
ठीक है, एक गोल अगर ये मुश्किल से कर लेते हैं तो वही बड़ी बात होती है। यहाँ पर 2-2 की बराबरी हालांकि करी थी उन्होंने, जहाँ पर एक गोल यहाँ पर किम शिन वुक ने करा था और एक गोल किया था जीगल ने। इनका भी सेंट्रल मिडफील्ड बुरा नहीं है, जहाँ पर शिलिन, जीगल, जिनली जैसे प्लेयर्स के नाम आपको दिख जाएंगे जिन्होंने कुछ कुछ मैचों में गोल्स करे हुए हैं। सिली एरर यहाँ पर करा था डिफेंस में, यहीं तो यहाँ पर वो जीत भी सकते थे और लास्ट मिनट पेनल्टी, इसके वजह से वो जीत नहीं पाए। बेटर डिफेंस और मिडफील्ड ये लगभग आपको हर मैच में देखने को मिलेगा शंघाई की तरफ से। सेट पीस से गोल करा। और कुछ इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात करें तो जैंग लू के टैकल्स और मोरेनो के पास आपको दिख जाएंगे। पोजीशन नहीं रख पाई थी शंघाई की टीम। गुआंगजू एवरग्रांडे गुआंगजू आरएफ से यहाँ पर हारना पड़ा था 3-2 से। तो जैसे मैंने बताया गोल स्कोरर्स की कमी है। एक गोल यहाँ पर करा था जिनली जो इनके मिडफील्डर हैं, जीगल का यहाँ पर पास था, मतलब एक असिस्ट था, और मोरेनो ने पेनल्टी से गोल करा था। बाकी डिफेंस में गड़बड़ी करी थी जिसका फायदा यहाँ पर उठाया था गुआंगजू के जो स्ट्राइकर्स थे। एक चीज आपको शंघाई शेनहुआ की तरफ से देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका जो विंग के अगेंस्ट में काफी जो है वीकनेस देखने को मिलता है। तो जो भी टीम एक विंग डिपेंडेंट फुटबॉल लेके उनके अगेंस्ट में आती है तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर भी वही हुआ। राइट विंगर जो थे साबा, इन्होंने काफी अच्छा फुटबॉल खेला। इसके सिवाय जो अपोनेंट के फुल बैक से इन्होंने भी काफी दिक्कत में डाला था इनको। तो अब जैसे आप देख सकते हैं गुआंगजू ने विंग से ज्यादा इस्तेमाल करा। पोजीशन कुछ हद तक रखा था शंघाई ने, जहाँ पर मोरेनो के फिर से टैकल, यांगजू के फिर से टैकल और शाओ युनडिंग के यहाँ पर पासेस आपको दिख जाएंगे, लेकिन सिर्फ 55 और इनके क्रॉसेस भी हैं। अभी बात करते हैं शैंडोंग लुनेंग के बारे में। तो ये वही मैच है जो शंघाई के अगेंस्ट में हारे थे। दूसरा मैच अगर देखें हेनान को इन्होंने 2-1 से हराया था। इनके मैच में भी आपको ज्यादा गोल्स देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। एक या दो गोल बस, इससे इनका जो काम है वो हो जाता है। यहाँ पर उनके सेंट्रल स्ट्राइकर ने गोल करा था उनके अगेंस्ट में हेनान की तरफ से। और जैसे मैंने बताया कि मिडफील्ड में इनके पास क्वालिटीज काफी हैं। मोजेस और हाउ जुनबिन यहाँ पर मिडफील्ड में खेल रहे थे, जो कि आज के मैच में अवेलेबल नहीं थे। पेले ने यहाँ पर पेनल्टी मिस किया था, नहीं तो डिफरेंस और भी ज्यादा हो सकता था। डिफेंस में प्रॉब्लम्स हैं, ये कोई मतलब छिपाने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मिडफील्ड की क्वालिटी की वजह से कुछ कुछ मैचों में इनका डिफेंस जो है ज्यादा एक्सपोज नहीं होता है। डिफेंस यहाँ पर फिर से खराब था, लेकिन स्ट्रॉन्ग मिडफील्ड और लास्ट मिनट पेनल्टी की वजह से वो जीत पाए थे। यहाँ पर हेनान ने यहाँ पर खराब फुटबॉल वैसे भी खेला था, जो कि खराब फुटबॉल हमेशा ही खेलते हैं। सोंग वेंगजी इनके टैकल्स थे। उसके बाद वू जिंगहान, हाउ जुनमिन जो कि मिडफील्ड में खेल रहे थे शायद, जी हाँ, हाउ जुनमिन मिडफील्ड में खेल रहे थे, इनके सबसे ज्यादा पासेस थे। और लिu यांग उसके बाद, और लियोनार्डो जिनके क्रॉसेस वगैरह यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। और सेंजन को यहाँ पर 2-0 से हराया था। और दो गोल करने वाले डेली दो गोल करने वाली टीमों में से है नहीं, लेकिन सेंजन का डिफेंस कुछ ज्यादा ही खराब था। 2 एरर करे थे जिसका फायदा इनके स्ट्राइकर्स ने उठाया था। एक गोल यहाँ पर पेले ने करा था और एक गोल बेंच से। और यहाँ पर बेस्ट फुटबॉल इसीलिए मतलब लेके आ पाई थी शैंडोंग की टीम, क्योंकि उनके सेंट्रल ऑफ डिफेंसिव मिडफील्ड में दोनों जो इन फॉर्म प्लेयर्स हैं और दोनों जो मेन प्लेयर्स हैं अपने पोजीशन पर खेल रहे थे, मतलब मैरोन फेलाइनी और मोसेस, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको पहले ही समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर ये दोनों अपने यूजुअल पोजीशंस पे खेलते हैं तो इनका मिडफील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नजर आता है, ठीक है, और क्वालिटीज ऑलरेडी बढ़ जाती हैं। लेकिन जब भी इन दोनों में से कोई एक किसी अन्य पोजीशन पे खेलता है तो दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं इनके लिए। तो कंप्लीट परफॉर्मेंस वीकर अपोनेंट सेंट्रली अब फिर से यहाँ पर अच्छे थे। डिफेंस ने भी ठीक ठाक यहाँ पर काम करा। शैंडोंग ने लेफ्ट साइड का इस्तेमाल करा, पोजीशन नहीं रखा, लेकिन फिर भी मोजेस के कुछ हद तक पासेस और क्रॉसेस आपको दिख जाएंगे। तो देखिए इससे ये तो आपको समझ में आ ही रहा है कि जो मेन पॉइंट है कि दोनों ही टीमों की तरफ से मेन जो गोल स्कोरर्स हैं उसकी है कमी, ठीक है। उससे भी बड़ी बात, शंघाई शेनहुआ की तरफ के जो मेन सेंटर स्ट्राइकर रहे थे किम शिन वुक, वो आज के मैच में खेलेंगे नहीं, ठीक है। दूसरी तरफ से अगर मैं शैंडोंग की तरफ से बात करूं तो हाओ जिनमिन के रूप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिडफील्डर ऐसे मैच में वो नहीं खेलेंगे। तो ये कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स इनकी टीम में है जिसकी वजह से ये ज़्यादा गोल्स वगैरह कर पाते नहीं हैं। अभी सेट पीस में ये काफ़ी अच्छे हैं। पेनल्टी से तो हमेशा पेनल्टी मिलता रहता है इनको, वहाँ से भी गोल करे हैं, फ्री किक से गोल करे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आज के मैच में आप इतना उम्मीद कर सकते हैं कि आज के मैच में गोल जो है वो कम होंगे। अभी कितना कम होगा, 1-0 होगा या 1-1 होगा या 0-0 होगा, ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द डिफेंडर्स जो है वो लेके हम चलें, क्योंकि यही आज के मैच में मुझे लगता है सेफेस्ट कॉम्बो हो सकता है। अगर आप बोलेंगे किसका डिफेंडर ज्यादा लेना है, तो मैं कहूंगा कि डिफेंस की अगर हम बात करेंगे तो शंघाई की तरफ से आप डिफेंडर ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1-0 की भी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। शैंडोंग के पास क्योंकि अटैकिंग थर्ड के सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं, तो अगर वो एक गोल कर लेते हैं और क्लीन शीट रख के जीतते हैं तो वो भी पॉसिबल है। तो मैं जो काम करूंगा कि मैं डिस्पाइट मैं कह रहा हूं कि 0-0 या फिर ऐसा कुछ हो सकता है, मैं 6 डिफेंसिव ऑप्शंस नहीं रखूंगा,
ठीक है। मैं इंक्लूडिंग गोलकीपर 5 डिफेंसिव ऑप्शन रखूंगा और मैं कुछ हद तक शैंडोंग के डिफेंडर्स को ज्यादा रखूंगा, मतलब 3 डिफेंडर्स इंक्लूडिंग गोलकीपर शैंडोंग की तरफ से और 2 डिफेंडर्स सांघाई की तरफ से। मैं आपको दिखा दूंगा कि किस प्लेयर को आप ड्रॉप कर सकते हो और उसके जगह पर एक और एक्स्ट्रा डिफेंडर ऐड कर सकते हो इधर टीम। तो वो सब चीजें हम आगे देखते हैं। सेट पीस टेकर्स की बात करें, शांघाई की तरफ से मोरेनो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। प्रॉब्लम इनको लेकर यही है कि उनको अटैकिंग थर्ड में प्लेस कर दिया गया है, इसके वजह से ही इनको लेकर प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। अगर मिडफील्ड में होते तो आप आंख बंद करके इनको ले सकते थे, लेकिन ये है नहीं मिडफील्ड में फिलहाल तो। उसके बाद किम शिन वुक जो कि अवेलेबल नहीं है। फ्रीकिंग में एंडोंगू और चाओ युनडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और अगर आपको शांघाई शेनहुआ की तरफ से कुछ अलग हटके कैप्टन किसी का चॉइस देखना है तो चाओ युनडिंग को आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। असिस्ट पोटेंशियल कमाल का है, फ्री किक्स वगैरह लेते हैं और पासिंग के कंसिस्टेंट लगभग पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। शैंडोंग की तरफ से फेलाइनी, पेले, गुएरेस आज के मैच में बेंच पे हो सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं। अगर स्टार्ट करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, कुछ मैच में बेंच से आकर उन्होंने गोल भी करे हुए हैं इस सीजन में। और फ्री किक में मोजेस, लियोनार्डो और गुएडेश का नाम आता है। गुएडेश ने पिछले सीजन में हाईएस्ट गोल स्कोर करे थे शैंडोंग की तरफ से, लेकिन अभी तक इस सीजन में उनको उस तरह से स्टार्ट नहीं दिया जा रहा है। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो शांघाई की तरफ से किम शिन वुक हाईएस्ट गोल स्कोरर है 3, और शैंडोंग की तरफ से फेलाइनी और पेले। फेलाइनी ने 4 में से मेरे ख्याल से 2 या 3 गोल पेनल्टी से करे हैं, नहीं तो वो बहुत बढ़िया कुछ मतलब अटैकर नहीं है। सेंट्रल मिडफील्ड में खेलते हैं, थोड़ा सा अटैकिंग रोल पे, बस यही। असिस्ट के मामले में शांघाई की तरफ से खास कुछ नहीं है बताने लायक, और यहाँ से मोसेस का नाम आपको दिख जाएगा। प्लेइंग 11 की बात करें तो दोनों टीमें इस तरह के प्लेइंग 11 के साथ आ सकते हैं। आज के मैच में हो सकते हैं यू ये अटैकिंग रोल पे स्टार्ट करें सेंटर स्ट्राइकर के रूप में। जिन प्लेयर्स के ऊपर आपको नजर रखना है शांघाई शेनहुआ की तरफ से, मोरेनो मस्ट हैव है। एमडिया ये थोड़ा सा डिफेंसिव रोल पे खेलते हैं। जिनली एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं सेंट्रल मिडफील्ड में, अगर आप इनको मैनेज कर पाए तो कम से कम बड़ी लीग में तो बिल्कुल ट्राई करना। चाओ युनडिंग मस्ट हैव। बाकी डिफेंस में अगर आप चाहें तो जियाबाओ या जाओटिंग में से किसी दो को, इन दोनों को भी या फिर किसी एक को ट्राई कर सकते हैं। दूसरी तरफ से अगर मैं शैंडोंग की तरफ से बात करूं तो पेले मस्ट हैव है ही, बहुत ही बढ़िया सेंटर स्ट्राइकर हैं। और वैसे भी अगर आपको अटैकिंग थर्ड के प्लेयर्स में से देखना है तो पेले को आप बिल्कुल ट्राई करना है आपको, क्योंकि यही बेस्ट अवेलेबल स्ट्राइकर हैं आज के मैच पर। उसके बाद फेलेनी, मोजेस तो मस्ट हैव है ही, और यहाँ से यंग जो कि कुछ हद तक पासिंग के पॉइंट्स भी आपको दे सकते हैं। यही कुछ 2-3 प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम किस तरह से आप सीएफ रह के भी थोड़ा सा लॉजिकल टीम बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 10 प्लेयर्स को सिलेक्ट करके रखा है। मैं अभी आपको समझाता हूँ मैंने क्या किया है। चाओ युनडिंग और जेरार्ड मोरेनो, जियोवानी मोरेनो मस्ट हैव हैं आपके लिए शांघाई की तरफ से। स्टेफान एम्बिया और जिन हाओ, इन दोनों को मैंने रखा है। स्टेफान एम्बिया क्योंकि मिडफील्ड में खेलेंगे और डिफेंस में लिस्टेड हैं, तो इसीलिए इनको रखना काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मिडफील्ड में खेलते हैं, अगर गलती से भी एक आध गोल कर देते हैं तो मतलब 10 पॉइंट्स आपको फोकट में देखे जाएंगे डिफेंस में, क्योंकि लिस्टेड हैं ये। तो इसीलिए मैंने इनको रखा है। अगर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से झेंग झेंग और ली यांग सेंट्रल डिफेंडर्स मेरे लिए, और रॉन्ग जी के रूप में मैंने गोलकीपर को रखा है। यहाँ से मैरन फेलाइनी, मोजेस जो मस्ट हैव है, और ग्रासियानो पेले। अभी एक प्लेयर का स्लॉट खाली है, मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ। अगर यहाँ पे स्ट्राइकर में गुएरेश खेलते हैं तो आप गुएरेश को ट्राई कर सकते हो, बेंच से आके कुछ मैचों में उन्होंने गोल करे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर लियोनार्डो को काफी लोग ले सकते हैं, लेकिन मैं कुछ ज्यादा सजेस्ट नहीं कर रहा। और शांघाई शेनहुआ की तरफ से 2 मिडफील्डर्स हैं, जीगुई जीगुई या जो भी नाम है इनका, और यहाँ से जिनली, ये दोनों, इन दोनों में से आप एक को ले सकते हो अगर आपको मिडफील्ड से ऑप्शन चाहिए। और डिफेंडरों में से आप देखिए, मैंने यहाँ पर 2-3 का कॉम्बिनेशन बनाया है शैंडोंग लुनेंग के सपोर्ट में। शैंडोंग लुनेंग का डिफेंस बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि शांघाई शेनहुआ के पास पॉजिटिव अटैकर्स नहीं है, तो वैसे भी उनके पास मतलब गोल स्कोरर्स की कमी होती है, उसके बाद पॉजिटिव अटैकर एक और नहीं है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट यही करूंगा कि अगर आपको एक शॉर्ट डिफेंडर लेना है तो शैंडोंग की तरफ से आप ले सकते हैं, या फिर एक और काम आप कर सकते हैं कि शांघाई शेनहुआ की तरफ से डिफेंडर्स लेके 3-3 का कॉम्बिनेशन बनाइए और कैप्टन वाइस कैप्टन शैंडोंग के डिफेंडर को रख दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर शैंडोंग क्लीन शीट रख लेती है तो आपका बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, लेकिन अगर कोई समझ लीजिए अटैकर में से गोल करते हैं तो दिक्कतें खड़ी हो सकती है। यही कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो मेरा जो फाइनल कंक्लूजन है, ये 10 आपकी टीम में जरूर होने चाहिए जो यहाँ पर लिस्टेड है। स्ट्राइकर्स में से देखना है तो गुएडेश, डिफेंडरों में से देखना है तो जिनली और जीगे में से कोई एक,
और डिफेंडर मिडफील्डर में से देखना है तो, और अगर डिफेंडरों में से देखना है तो शैंडोंग का किसी एक डिफेंडर को आप लग सकते हैं। इसलिए नहीं कि शैंडोंग का डिफेंस अच्छा है, बल्कि इसलिए कि शंघाई के पास आज के मैच में गोल स्कोरर्स की काफी ज्यादा कमी हो सकती है, और इस मैच में 0-0 के चांसेस को हम वैसे भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कैप्टन मैच कैप्टन चॉइस की बात करें, अगर आपको स्ट्राइकर्स में से देखना है तो ग्राजियानो पेले के अलावा और कोई बेटर स्ट्राइकर आज के मैच में अवेलेबल नहीं है। मारुएन फेलाइनी का इस फिक्सचर में काफी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे भी हो तैसे हो, लेकिन उन्होंने गोल काफी करे हुए हैं इस फिक्सचर में। बहुत रिस्क लेना है तो आप इनके ऊपर जा सकते हो। उसके सिवाय यहाँ पर चाओ युनबिंग का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, अगर एक आध गोल गलती से कर देते हैं, कॉन्सिस्टेंट पासर ऑफ द बॉल है और असिस्ट पोटेंशियल अच्छा है ही, ठीक है। तो यही कुछ चीजें हैं, और जियोवाना इवानोडो का ऑप्शन भी आता है, लेकिन ये उतना पॉजिटिव गोल स्कोरर नहीं है। कुछ कुछ मैचों में गोल्स भले ही करे हुए हैं सेट पीस से, लेकिन उतना ज्यादा कोई गोल स्कोरिंग थ्रेट ये प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। लाइनअप आने के बाद, डेडलाइन से पहले हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें वगैरह वहां पर डिस्कस करते रहते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।